से जानकारी थी कि सीता देवी मांझी एक राजमिस्त्री की पत्नी है और जो पूर्व चेयरमैन थे अरविंद पासवान, उन्होंने सत्ता और शासन का ध्वंस जमाया। सीता मैया का नाम लेने से ही लोगों का सारा कष्ट दूर हो जाता है। मतलब तख्त बदल देना है, ताज बदल देना है, बेईमानों का राज। सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, अगर नहीं होगी ना तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। गली नली का व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं जैसे लगता है कि देहात क्षेत्र है, लगवे ही नहीं करता है कि वो शहर में आए हुए हैं। और जो पहले से जीते हुए हैं इतना दिन से, वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। लग रहा है उतना दिन से बस लूटे नहीं। पार्षद चुने हम एक बार से पूरा 33 बार तक सम्मान के साथ विकास। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों चर्चा है लखीसराय नगर परिषद का चेयरमैन कौन बनेगा। हर के युवा पर ये बात की चर्चा, जो चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, लोगों के युवा पर ये बात तेज़ी से गूंज रहा है। चौक चौराहों से लेकर गलियों तक प्रत्याशी मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन जनता भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं। कौन बनेगा लखीसराय नगर परिषद का मुख्य पार्षद, ये तो 20 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा और 18 दिसंबर को वोटिंग है। ऐसे तो 3-4 उम्मीदवारों का नाम सुर्खियों में अब धीरे धीरे आ रहा है। उसमें एक उम्मीदवार है सीता देवी मांझी। सीता देवी मांझी लखीसराय शहर के वार्ड नंबर 13 संतर के निवासी बताए जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि सीता देवी मांझी के जो पति हैं एक राजमिस्त्री हैं और उनकी भी तमन्ना है कि इस बार नगर परिषद के क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिले तो मुख्य पार्षद की कुर्सी पर विराजमान हो। और मैं अपने सहयोग को जरा दिखलाइए, इनके साथ कई विंग स्टारक हैं, प्रचारक हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। मैं उन सबों से बाद में बात करूंगा। पहले मैं सीता जी से बात करता हूं। सीता जी, आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी? मैं इस मुद्दे पर लेकर चुनाव में उतरी हूँ कि मैं लखीसराय में रहती हूँ, रहने वाली वासी हूँ, लेकिन हर सा बाट गली में घूम रही हूँ। अभी वोट मांगने के लिए हर दरवाज़ा में जा रही हूँ, देख रही हूँ नगर में हूँ लेकिन नगर जैसा कुछ है ही नहीं। जा रही हूँ हर जगह देख रही हूँ खपड़ा का घर है, वहाँ गली नली का व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं जैसे लगता है कि देहात क्षेत्र है, लगवे ही नहीं करता है कि वो शहर में आए हुए हैं। और जो पहले से जीते हुए हैं इतना दिन से, वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। लग रहा है उतना दिन से बस लूटे ही जा रहे हैं, जनता के बीच में कुछ आया ही नहीं, वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि कहाँ जा रहा सब। मैं आपको यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये लखीसराय नगर परिषद का मुख्य पार्षद का जो सीट है, सुरक्षित सीट है और आप ही लोग के समाज के लिए है, तो विराजमान तो आप ही लोग के समाज के उस कुर्सी पर है। तो आखिर वो विकास क्यों नहीं किए? अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हम कहना चाहते हैं कि जनता मतलब हमें मुख्य पार्षद चुने, हम एक बार से पूरा 33 बार तक सम्मान के साथ विकास करेंगे। सम्मान के साथ विकास करेंगे जी, ठीक है। मैं इनके पास आता हूं और मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जेएनयू के छात्र हैं, कुमार आशुतोष और चानन के मलिया पंचायत के ये रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम अर्जुन बिंद लगातार 32 वर्षों तक मुखिया पद पर सुशोभित किए हैं और उनके पुत्र हैं, जेएनयू के छात्र हैं और कई नेशनल टीवी में भी डिबेट कर चुके हैं। कुमार आशुतोष, आपकी क्या भूमिका, आप क्यों चानन से आके लखीसराय में यहाँ मुख्य पार्षद सीता देवी मांझी को बनाना चाहते हैं? देखिए, चानन का जिला लखीसराय है और जब हम तुलना करते हैं तो चानन को लोग अति पिछड़ा प्रखंड बताते हैं, लेकिन जब मैं लखीसराय के 33 वार्ड मैं घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कहीं ये चानन से ज़्यादा पिछड़ा लखीसराय नगर परिषद का एक वार्ड है। तो आपकी रणनीति क्या है? हमारी मैं अभी दिल्ली में था, जेएनयू में, जैसे ही अनाउंस हुआ तुरंत मैं आया। मुझे पहले से जानकारी थी कि सीता देवी मांझी एक राजमिस्त्री की पत्नी है और संघर्ष कर रही हैं और समाज के मार्जिनल सोसाइटी के वंचित तबका, वंचित दलित समुदाय के वंचित जाति से हैं, जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं है।
लखीसराय जिला में 80 सीट 15 वर्षों से है, आपने भी कहा, लेकिन 80 सीट में किन व्यक्तियों का विकास हुआ है यह देखना लाजमी है। आप लोग देखिए कि क्या चल रहा है जिला में, लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो हम तुरंत वहाँ से अपने टीचर को एप्लीकेशन दिया भाई कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए, 18 तक मैं नगर परिषद के चुनाव में जाऊँगा, और अभी हूँ यहाँ पर प्रचार प्रसार कर। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लखीसराय नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, और यह मामला अखबारों से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में हर दिन छाए रहा। अगर सीता देवी मांझी को जनता चुनती है तो क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त या युक्त कार्य करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इन्होंने साफ शब्दों में अभी ही कहा कि 3300 वार्ड में घूम ली हूँ और उसमें क्या व्यवस्था है, इन्होंने अभी तुरंत कहा। क्या चीज़ चल रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं, आप भी जाके देख सकते हैं। आज नगर को लखीसराय नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया है इन लोगों ने। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, सुमित ड्रोलिया जी, और ऐसी चर्चा है शहर में सीता देवी मांझी को खड़ा करने में किंग मेकर की भूमिका सुमित ड्रोलिया को भी बताया जाता है। मैं इनसे पूछता हूँ, सुमित जी, पहले तो दर्शन होता है, पूर्व के जो चेयरमैन हैं और निवर्तमान कहें चेयरमैन हैं, उसको कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? इनका कार्यकाल, पहले ये लोग किसी पार्टी में एक कार्यकर्ता से अपना शुरुआत किए, फिर ये लोग नेतागिरी किए, आज ये लोग है ना डिक्टेटर बन गए हैं। ये लोग जो चाहते हैं वो करते हैं और हम लोग को शोषित और वंचित बना के रखे हुए हैं। ये मतलब जिसके ऊपर चाहते बुलडोजर चला देते हैं, किसी प्राइवेट ज़मीन पे रोड बना देते हैं, किसी के घर से ऊंचा। कौन बनाए रोड? जो 25 साल से ये 5-6 लोग जो यहाँ पे सत्ता पे काबिज हैं, वही लोग का ये काम है और वही लोग शासन कर रहे हैं। 25 साल से जब से नगर परिषद बना है, 6 लोग हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं, वो उन्हीं लोग का ये काम है। कौन? आप एक पहले कुछ बता रहे थे। हाँ, तो इन लोग का, जैसे हमारे पूर्व चेयरमैन थे वो क्या नाम था उनका? अरविंद पासवान जी। अच्छा। एक संजय रजक एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों का सांठगांठ से हमारे पूरे शहर का एक गरीब गुरुओं को काम आने वाला धर्मशाला था। धर्मशाला में टैक्स कुछ दिन का बकाया होगा, तो उन्होंने पूरा नाली से निकाल के धर्मशाला के गेट पे रख दिए कि टैक्स अगर धर्मशाला का नहीं दिया जा रहा है। फिर हम लोग ने विरोध किया तो वो तुरंत हटा। इन लोग का मानसिकता है एकदम डिक्टेटरशिप का, जो मन में आया कर देंगे। हाल की घटना है, कोरोना काल में धर्मशाला, पुरानी बाजार धर्मशाला ये लोग लेने गए और उनको बोला गया कि आप प्रक्रिया से आइए, एप्लीकेशन दीजिए, चार्ज जमा कीजिए, तब आपको रूम अलॉट होगा। तो इन्होंने 17 लाख रुपया का 15 से 17 लाख रुपया का 20 बरस पुराना टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स का इन लोगों ने नोटिस भेज दिया। अखबार की कटिंग भी है, लोगों को मिला भी। जब हम लोग टैक्स जमा करने गए तो पता चला 2 साल का था। इनको ये होश नहीं है कि हम किससे कितना दिन का, मतलब नगर पालिका में तो अकाउंट्स ही नहीं है, मतलब टैक्स का कि किसके यहाँ कितना। आपकी बात समझ, आपका कहने का मतलब पूर्व चेयरमैन थे अरविंद पासवान, उन्होंने सत्ता और शासन का ध्वंस जमाया। हाँ, उन्होंने सत्ता और शासन का, भ्रष्टाचार का आकंठ पार कर दिया। वो उन्हीं से तंग आके हम लोगों ने सोचा कि एक विकल्प देना बहुत ही जरूरी है। समाज के सज्जन वर्ग, सज्जन शक्ति को इकट्ठा होना होगा और एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सीता देवी मांझी, जिनके यहाँ अंतिम आदमी, समाज का, देश का सबसे अंतिम आदमी, उसके यहाँ दिया जलाना है, तो हम लोग को मांझी जी से अच्छा दिया जलाने वाला कोई जगह मिला ही नहीं, इसलिए हम लोग उनको खड़ा किया। क्या लगता है आपके मारवाड़ी समुदाय मांझी जी की ओर एग्रेसिव होंगे? जरूर, मारवाड़ी समुदाय तो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है, क्योंकि उनके साथ 2 नहीं 3-4 घटना हो चुकी है। चाहे वो नया बाजार धर्मशाला का कांड हो, चाहे वो नोटिस का कांड हो, चाहे 2-3 लोगों के प्राइवेट ज़मीन पे रोड बनाने का काम हो। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो समाज का लोग है ना बहुत आक्रोशित है और एग्रेसिव है कि इसको इस बार हटा देना है, एकदम इसका भ्रष्टाचार को एकदम खत्म ही कर देना है। आपका कहने का मतलब तख्त बदल देना है, ताज बदल देना है, बेईमानों का राज हटा देना है। हाँ, तख्त और ताज तो बदलेगा ही। ये जो मनमानी कर रहे हैं उन सब का है ना, अब पॉलिटिक्स ही खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, और हमारे साथ एक और मेहमान हैं, मैं उनसे नाम और उनका परिचय जानता हूं। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ है और मैं लखीसराय का निवासी हूं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं दर्शन भारत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभारी रहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आने का और हमारे बातों का समाज में के अंदर पहुँचाने का कार्य किया है।
क्या लगता है आप लोग कितने माने जोर माने जज्बा के साथ काम कर रहे हैं? फीडबैक क्या मिल रहा है जनता का? ये तो साफ हो गई है, जनता जनार्दन का रुख देख करके, जनता का प्यार देख करके हम लोग को ये साफ हो गया है कि हम लोग जीत चुके हैं। हमारे प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ठंड बहुत है, ठंड से कांप रहे हैं। जी नहीं, वो लोग ठंड से नहीं कांप रहे, वो लोग डर से कांप रहे हैं। उनके अंदर इतना डर आ गया है कि अब वो कांपने लगे हैं। लोग कह रहे देखो उनको तो ठंड लग रही है, इतना घूम रहे हैं, ठंड नहीं लग रही है, वो डर से कांप रहे हैं। उनके अंदर इतना डर आ गया कि अब क्या करें, हमारी तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। अरे भैया क्यों नहीं खत्म होगी? इतना साल आपने राज किया है, क्या किया है लोगों के लिए, भलाई के लिए? गरीब को और शोषित किया है आप लोगों ने, उनको और दबाया है। आपने क्या किया है? किसी के लिए कुछ नहीं किया है। फिर हमने दलित, आपके कहने का मतलब दलित ही ने दलित को शोषण किया, दबाया है? जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दलित ही दलित को लोगों ने दबाया है। दलित को चलाने वाले भी मिल करके ही दलित को दबा रहे हैं। इनके ऊपर भी कोई बैठे हुए हैं जो कि इनको रिमोट की तरह नचाया जा रहा है इन लोगों को, और ये लोग उस तरह से कार्य कर रहे हैं कि उन लोग को दबा रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना करके अभी तक माल खसोटने का काम किया है। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? 110% सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। अगर नहीं होगी ना तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं एक बार फिर आशुतोष जी से कुछ जरा सा, आप जेएनयू के छात्र हैं, थोड़ा कुछ 2 मिनट में कुछ ऐसा माने संबोधित कीजिए नगर परिषद क्षेत्र की जनता की, ताकि आपकी आवाज़ उनके कानों में जन जन तक गूंजे। देखिए, हमारे साथियों ने साफ कर दिया कि चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो हम लोग उस ओर दीप जलाने चले हैं जहाँ अभी भी अंधेरा, और लखीसराय नगर परिषद को नरक परिषद बना करके पूरा अंधकारमय कर दिया है। सीता देवी आई हैं, इसको प्रकाशमय करेंगी, और हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो हम लोग उस ओर दीप जलाने चले हैं जहाँ अभी भी अंधेरा, और लखीसराय नगर परिषद को नरक परिषद बना करके पूरा अंधकारमय कर दिया है। सीता देवी आई हैं, इसको प्रकाशमय करेंगी, और हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और लखीसराय नगर परिषद की जनता ने ठान लिया है कि इन्हीं को चेयरमैन के कुर्सी पर बैठाना। चलिए, सुन रहे थे सीता देवी मांझी जी के समर्थकों की बात, बेबाक बात। ऐसे भी नाम इनका बेहतरीन है, सीता देवी। भगवान श्री राम की पत्नी का नाम भी सीता था। सीता मैया का नाम लेने से ही लोगों का सारा कष्ट दूर हो जाता है। और जैसा ये कह रहे थे कि इस बार परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगा, बेईमानों का राज हटेगा, लोहे के पैर हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम हो गई यह मिट्टी जरूर, तू आंसू के कण बरसाता चल। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको पल पल की और सही खबरें दिखलाते रहूँगा।